हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 16 दिन शेष बचे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 62 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 62 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश 39 से 40 नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम शब्द चुनिए। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य? तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन हमारा है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल? उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होता है? अनोखा, काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। देखिए, अर्थ हो, मुहावरा हो, या आप ये कह सकते हैं कि अर्थ मुहावरा शब्द एक ही चीज़ें होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या लोक तृतीयाँ हों। अर्थ, मुहावरा, लोक तृतीयाँ एक ही चीज़ होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ये भी कह सकते हैं, या मुहावरा क्या हो सकता है, या लोक तृतीय क्या हो सकती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होता है? काम निकलने के बाद सोचना। देखिए, विलोम शब्द और मुहावरे को करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इसको याद नहीं करना होता, ना इसमें कोई नियम होता है। बस एक बार आपको थोड़ा सा देखना हो, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पूरे 62 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 2 प्रकार से होता है। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य जो है कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर रचना की दृष्टि से पूछा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 प्रकार के भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? जब आप इसे तोड़ेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे, तो संधि करने पर इसका संधि विच्छेद बनेगा पौधन अन, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि पावन में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो पावन में अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द को देखने के लिए
आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, याद नहीं करना होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, ना इसमें कोई नियम लगता है ना कोई परिभाषा इसकी होती है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बड़ा सा यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सा जो है ना, ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका क्या है? अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि पानी बरस रहा है, यहाँ पे कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। तो पानी बरस रहा है, क्या बोला जा रहा है कि कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। यहाँ पर कर्ता भी है और क्रिया भी लेकिन कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है ना, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर शब्द पूछे गए हैं और वाक्य भी पूछा जा सकता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन शब्द जो है ना, ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए लालटेन शब्द जो है ये किस भाषा का अपभ्रष्ट रूप है? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो लालटेन शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा का अपभ्रष्ट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जब आप यशोदा की संधि करेंगे तो यशोदा की संधि क्या होती है? यश, धन, दा, ये यशोदा की संधि हो जाएगी। और पूछा क्या जा रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? सबसे पहले आप इसको तोड़ना सीखिए, इसकी संधि करना सीखिए, उसके बाद ही आप संधि कर पाएंगे। तोड़ने पर यशोदा में किस संधि का नाम होगा? विसर्ग का निशान आ रहा है, देखिए यश के बाद विसर्ग का निशान आ रहा है तोड़ने पर, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग स्वर संधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं ना। कुर्सी पर कौन बैठा है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। तो अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, यानी जो इसमें जो मेन कॉमन है वो है पर। कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर आ रहा है, अधिकरण में पर। तो अधिकरण ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। अगर ना याद हो तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों।
बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। यहां पर आपको बहुप्रिय समास की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अब इसमें आप दे सकते हैं पंचवटी, इसमें तो होगा नहीं, क्लियर। करोड़पति में भी नहीं होगा, चरण कमल में भी नहीं होगा। बचता है आपका चतुर्भुज। जब आप चतुर्भुज का समास विग्रह करते हैं तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो इसमें फिर द्विगु समास भी होना चाहिए, क्योंकि जो संख्यावाची शब्द होता है वो द्विगु समास होता है। तो चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। तो चतुर्भुज में अगर ऑप्शंस में अगर मान लीजिए आप द्विगु समास दिया तो द्विगु समास पर भी आप टिक कर सकते थे, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। और चतुर्भुज में बहुप्रिय भी समास है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है ना, ये तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन को ले लिया जाए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् दंत शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, तथा सम का अर्थ होता है अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडे का शहजादा, या इसे आप मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। प्रत्युन्नति का अर्थ क्या होता है भाई? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रत्युन्नति का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्युन्नति का अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली कहाँ की बोली है? पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थानी की, दक्षिणी राजस्थानी की, या उत्तरी राजस्थानी की? हाड़ौती बोली है, तो हाड़ौती बोली जो है ना, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है विराम चिन्ह के साथ में। बताइए क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य की, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने पढ़ा और आपके मन में आया कि हाँ ये शुद्ध वाक्य, आप तुरंत आपने टिक कर दिया। इसके लिए ना कोई नियम होता है ना कोई परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अघोष वर्ण कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसमें से अघोष वर्ण की पहचान करनी। देखिए सा जो है ना, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। अच्छा, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। का से कबूतर, खा से खरगोश, का खा हुआ, चा हुआ, छा हुआ, टा से टमाटर हुआ, ठा से ठटेरा हुआ, टा ठा, ता था, ता था, पा हुआ, पा से पतंग, फा से फल हुआ, पा फा, शा शतकोण, ठीक है। शा शतकोण के बाद सा से सरौता। ये हो गए आपके शघोष वर्ण, सॉरी अघोष वर्ण, ठीक है। का, खा, का से कबूतर, खा से खरगोश, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा शतकोण, सा सरौता। ये आपके हो गए अघोष वर्ण, ठीक है। एक होता है अघोष, एक होता है घोष। तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे
जो स्वर होते हैं वर्ण होते हैं, या, रा, ला, वा और हा, ये आपके घोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समानुकूल। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? समसामयिक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पार्थित्व का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थित्व का अर्थ क्या होता है? तो पार्थित्व का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदंत का विलोम शब्द क्या होगा? सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। उदंत का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, उदंत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत होता है। उदंत का विलोम शब्द विनीत होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहार, इला, आश्रम, गेह। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गेह होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, भवन, सदन, निकेतन, आलय, आयन, मकान, निकेत, आश्रम। ये सभी शब्द ये घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, शोषक का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? पोषक होता है। इसका उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? कहावत, आवत, कहावत, आवत, यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है और स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। तो कहावत, आवत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे 62 क्वेश्चंस का टेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। आज बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत या सामान्यभूत? वह खा रहा था, तो वह खा रहा था, तो वह खा रहा था यानी वह खा रहा था में खा रहा था होगा सामान्यभूत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि जिन बच्चों ने किसी कारणवश एग्ज़ाम छोड़ दिया था, जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए थे, उनका एग्ज़ाम छूट गया था, तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है। तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं इस बार। तो एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपको पछताना पड़े इस बार, फिर दोबारा पछताना पड़े, क्योंकि दोबारा मौका आपको एग्ज़ाम देने का मिला है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट वैकेंसी आप लोगों की 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद एक वैकेंसी देखने को मिली है और अब 3 से 4 साल तक कोई वैकेंसी अब आने वाली नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो गलतियाँ आप लोगों ने पिछली बार की थी वो गलतियाँ इस बार कतई ना करें। जो भी समय आपको मिला है 16 दिन का, 8 से 9 घंटे पढ़ाई पर दीजिए और पढ़ते रहिए आप लोग। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। क्या बोल रहा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो मेरे प्यारे साथियों पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी धड़ाधड़ जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक या क्रिया उपवाक? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? इसमें घर जाऊंगा, राम ने कहा भी है कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें भी हो जाएगा क्रिया उपवाक, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी बोली।
यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए के उच्चारण स्थान क्या है? ए यानी ए कैसे बोला जाता है? देखिए ए जो है आपका कंठ से भी बोला जाता है, तालु, तो कंठ तालु यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तालुब की, तो तालुब से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालुब से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालुब की अगर हम बात करें, तालुब से जैसे कि चा हुआ, छा हुआ, जा हुआ, झा हुआ और या हुआ और शा हुआ, ये तालुब से वर्ण हो गए आपके। कंठोस की बात करें तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, ठीक है। दंतस्थ की अगर मैं बात करूं तो ता, था, दा, धा, धा, ना, ये कंठ दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। और जैसे कि आप होस्ट की अगर मैं बात करूं तो होस्ट से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उडयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उडयन का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो उडयन का संधि विच्छेद होता है उत धन डयन। क्या होगा? उत धन डयन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए उडयन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चूरन, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्धतत्सम, देशज, तद्भव। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है ना ये तद्भव शब्द होगा। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव। तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चूरन जो है ना ये भारत का शब्द है, यानी ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा तद्भव शब्द, ये आपको ध्यान में रखना है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चौकड़ी भूल जाना यानी राह ना सूझना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो वैमनस्य का विलोम शब्द होता है शौमनस्य, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। क्या बोल रहा है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य होता है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सरासर में कौन सा समास होगा? सरासर, सरासर यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अव्ययभाव समास, जहाँ पर सरा हो जाए, यथा, अनु, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर और उद और हर। शरा, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, यहाँ पर हो जाता है अव्ययभाव समास। ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताए इन चीज़ों को नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर, ये काम में आपके आएगा। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दानवीर जो है ये कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए दान अलग है और वीर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? दानवीर। तो दानवीर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा? आयोजित, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कल्पना का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? यथार्थ, असली, सही, वास्तविक। कल्पना का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल्पना का विपरीत अर्थक शब्द होता है यथार्थ।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भैया मेरे? लहर, छिछला, सरोवर, नौका। तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरी का पर्यायवाची शब्द होता है नौका। क्या होता है? नौका। तरी का पर्यायवाची शब्द नौका भी होता है, नाव भी होता है, नाव भी होता है, नौका भी होता है, बेड़ा भी होता है, तारणी भी होता है, जलयान भी होता है और जलवाहन भी होता है। तो ये सभी शब्द तरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। चक्षु, लोचन, अच्छी धात्री। धात्री जो है ना ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि नेत्र हुआ, दृग हुआ, नयन हुआ, लोचन हुआ, चक्षु हुआ, अच्छी हुआ, दृष्टि हुआ, विलोचन हुआ, ये सभी शब्द ये आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हरि, शारंग, खग, भोगी। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो खग जो है ना ये सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरंग, अही। ये सभी शब्द ये सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर कोई भी अगर गया वो पछताने के अलावा उसके बाद कोई भी नहीं होगा। ठीक है, पछताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी, जर्मनी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों रिक्शा जो है ना ये जापानी भाषा का शब्द है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आस्तिक सशक्तिकरण है विज्ञान के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान, प्रकृति के प्रति आस्थावान। आस्तिक का संक्षिप्तकरण क्या होता है? जैसे कि भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को ना मानने वाला आस्तिक। तो उसी प्रकार से ईश्वर के प्रति आस्थावान। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन भगवान को मानने वाला ईश्वर के प्रति आस्थावान, इसे आप कह सकते हैं आस्तिक का मतलब। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छा से छाता जो है ना ये स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? जैसे कि चा से चम्मच हुआ, छा से छाता हुआ, जा से जहाज हुआ, टा से टमाटर हुआ और ठा से ठठेरा हुआ। ये सभी शब्द जो हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक होता है उस व्यंजन। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा से षटकोण हुआ आपका, सा और हा से हल, ये आपके उस व्यंजन हो जाएंगे। एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्र से त्रिशूल ही है, और ज्ञा से ज्ञानी, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान कर, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। आम्र, आंख, आंसू, ईंट। देखिए आम्र जो है ना, आम्र ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आम्र जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नियम परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। ठीक है, कौवा भी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, कुत्ता भी है, कोयल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत।
तो जाहिर सी बात है का से कबूतर जो है ना ये कंठ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कंठ से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से घड़ी, डा से डलिया। तालू से चा, छा, जा, झा और इया, ये तालू से बोले जाते हैं। मुर्दा से टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन, शा और ड़ा, ये तो मुर्दा से हो गए। दंत से ता, था, दा, धा और ना, ये दंत से हो गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, आंख, आदत, आलस्य। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी, तो आलस्य जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसकी पहचान करनी है आप लोग। गिलहरी जो है ना, गिलहरी, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रीय शब्द में प्रत्यय है। क्षेत्रीय यानी कि लास्ट वाला शब्द क्षेत्रीय, ईय कहाँ पर है? ईय ये रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। लखनऊ यानी कि लास्ट वाला शब्द, लखनऊ, नऊ, 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 तो लखनऊ में शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आप ऐसे समझ सकते हैं, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। लखनवी, लखनऊ नहीं होगा, लखनवी, लखनवी, तो लखनवी, ई बड़ी निकल रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनक कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? चंद्रमा, सोना, धतूरा, नागकेशर। सोना भी होता है कनकार, धतूरा भी होता है और नागकेशर भी, लेकिन चंद्रमा जो है ना ये कनक का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपए बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? लोभ, व्यर्थ, प्रतिष्ठा, लज्जा। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपए बहाए हैं, यानी व्यर्थ ही पैसा बहाया है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। आप भले आए, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नारायण, ऋणायन, पंडितायन, धनायन। किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नारायण, नारायण, धनायन, धनायन, नारायण, धनायन में नहीं होगा, ऋणायन भी नहीं होगा, पंडितायन में भी नहीं होगा, लेकिन नारायण में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस लोक तृतीय का अर्थ वैभव क्षणिक होता होगा? सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किस लोक तृतीय का अर्थ वैभव क्षणिक होता होगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 5-7 की लकड़ी, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? बहुत कठिन कार्य होना, असंभव, बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता है, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, तो आंसर क्या होगा? मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9 या 10। तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में कुल 9 रस माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कुल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भीतर रस, अद्भुत रस और शांत रस। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में रस के स्थायी भाव से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और भीतर रस का स्थायी भाव घृणा जुगुस्सा होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल प्रसाद नीरद, हीरानंद बातश्यान।
महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा प्रारूपण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 62 क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो 62 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।